तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है गर्मियां आ चुकी हैं और आपका डिवाइस जो है बहुत गंदा इस वक्त जो है वो हीट कर रहा है। मैंने अपने पोल में भी पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो जिसमें मैंने गेमिंग कूलर और हेडफोन का जो है मैंने पोल डाला था, जिसमें से गेमिंग कूलर के ज्यादा वोट्स आए थे। इस वजह से मैं गेमिंग कूलर का वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कूलर जो गेमिंग के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेंगे इस गर्मियों में, और इनमें से एक कूलर जो है वो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा कि वो कौन सा कूलर है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो BGMI में हमें जो लैग देखने को मिल रहा है वो किस वजह से देखने को मिल रहा है। अभी ये 10-11 तारीख से जो लैग हो रहा है बहुत गंदा वाला, मतलब बिल्कुल ही रुक रुक के चल रहा है आईपैड iOS में तो बहुत बुरा हाल है BGMI का। और वो किस वजह से है, तो जो 11 तारीख को एक अपडेट आया था, पैच अपडेट आया था, लगभग 1 या 2 MB के करीब था। और जब से उसे अब लोगों ने अपडेट किया है, उनका डिवाइस जो है वो एकदम ही, डिवाइस नहीं जो BGMI है एकदम ही बेकार चल रहा है। खुद मुझे 10 FPS से भी कम खेलने को आ रहा है। मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट लॉबी भी नहीं पहुंच रहा, डायरेक्ट मुझे गेम के अंदर ले जा रहा है और लैंड करा दे रहा है। वैसी परफॉर्मेंस जो हो गई है। और लॉबी में भी मुझे जो है वो फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है, उसमें भी लैग कर रहा है। मतलब बहुत गंदा हालत है फिलहाल। वैसे BGMI को ये है जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो गई है, वो लोग जल्दी के बोला है उन्होंने, वो जल्दी इसे जो है वो फिक्स कर देंगे अपडेट लाकर। तो इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी ये जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो बाकी बात करता हूँ मैं अपने गेमिंग कूलर्स की, जो मैं आपको इस लिस्ट में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो गेमिंग कूलर है वो है डाइजो का। तो ये गेमिंग कूलर आपको 799 का देखने को मिलेगा। वैसे इसका प्राइस पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन अब जो है क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी इसकी डिमांड बढ़ेगी, ये जो इसका प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। तो अभी इसका प्राइस 799 है अमेजोन पर। आप लोग चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। बाकी अच्छा कूलर है, अच्छा जो है आपको कोई भी डिवाइस अगर आप इस पे लगाओगे, मतलब आईपैड पे नहीं ये यूज होगा, ये सिर्फ मोबाइल पर यूज होगा, आईफोन और मोबाइल पर। तो आईपैड के लिए ये वाला कूलर नहीं है। अगर आपको आईपैड के लिए चाहिए तो आप नेक्स्ट और जो कूलर मैंने बताया वो वाले यूज कर सकते हो। फिलहाल ये जो है ये आईफोन और एंड्रॉइड वगैरह पे ये परफेक्टली चलेगा, तो उन पर आप इस कूलर को यूज कर सकते हो। बाकी ये कूलर बहुत बढ़िया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने रिव्यूज चेक किए हैं बहुत सारे, और सभी के रिव्यूज जो है वो पॉजिटिव है। और अच्छा खासा ये गेमिंग जो कूलर है वो आपके डिवाइस को हीट नहीं होने देगा और ठंडा भी रखेगा आपके डिवाइस को, तो जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी नहीं बेकार होगी। एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस जो है आपकी डिवाइस जो है वो निकाल के देगी। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड कूलर की। तो सेकंड कूलर हमारा होगा स्पिनबॉट का, स्पिनबॉट आइस.डॉट मैग V1 का। तो ये एक मैग्नेटिक कूलर है और इसको आप आईपैड और आईफोन वगैरह सब पर यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक चिप होती है जिसे आप अपने डिवाइस के पीछे लगाते हो और फिर ये जो है वो उस मैग्नेटिक शीट पे अटैच होता है। तो इसका प्राइस 1549 है। वैसे अभी इसका भी प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि गर्मियां जैसे जैसे आती हैं ये सब कूलर के जो प्राइस हैं ये ऑलमोस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो थोड़ा उतना ज्यादा प्राइस जो है वो नहीं बढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप और लेट करोगे तो इनका प्राइस जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये स्पिनबॉट का ये भी कूलर है और ये भी अच्छा खासा ट्रस्टेड ब्रांड है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। और इसका भी मैंने रिव्यूज वगैरह सब चेक कर रखे हैं और ये भी अच्छी खासी आपका जो डिवाइस है वो हीट नहीं होने देगा, आपकी डिवाइस को जो है वो कूल रखेगा और जो परफॉर्मेंस आपको है वो स्मूथ एकदम देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी ही आपकी डिवाइस को जो है वो ठंडा कर देता है। बाकी स्पिनबॉट का एक और कूलर है जो कि आप यूज कर सकते हो, अगर आप आईफोन वगैरह के लिए यूज करते हो, वो आपको देखने को मिल जाएगा 899 का। अगर आपके पास नॉर्मल फोन है तो आप स्पिनबॉट का ये वाला कूलर यूज कर सकते हो। ये अभी जल्दी लॉन्च हुआ है और इसके रिव्यूज भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। और 899 का ये कूलर है, प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 900 प्राइस है। और उस प्राइस रेंज में ये कूलर मुझे सबसे सही लग रहा है अभी के लिए, क्योंकि एक तो ट्रस्टेड कंपनी है और रिव्यूज भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप इस वाले को भी बाय कर सकते हो। बाकी अब हमारा जो लास्ट लिस्ट में जो कूलर है वो मैं खुद पर्सनली भी यूज करता हूँ, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं अपने एंड लिस्ट पे जो हमारा कूलर है उसकी। तो हमारा एंड लिस्ट पे जो कूलर है वो है मोबीलाइफ का, और ये कूलर जो है वो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ। इसे मैंने करीब जब मैंने आईपैड खरीदा था उस वक्त मैंने इसे उसके 1 या 2 महीने बाद मैंने इसे परचेज किया था, क्योंकि हीटिंग का जो प्रॉब्लम मुझे आ रहा था, अपडेट की वजह से हीटिंग डिवाइस बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने इसे परचेज किया था। और इसका प्राइस जो अभी है वो 1398 है। और इसका प्राइस अभी तो वैसे मुझे अभी भी ये प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ही है, मैंने 1100 के आसपास खरीदा था इसे, लेकिन अभी प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन ये कूलर बहुत सही है। आप इसे मैं ऑलमोस्ट जब से मैंने आईपैड खरीदा है मान के चलो तब से मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है इस कूलर की, आप अगर इसके रिव्यूज चेक करोगे तो वो भी आपको बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। मोबीलाइफ के और भी बहुत सारे कूलर हैं जो मैग्नेटिक में आते हैं, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हो। मैंने फिलहाल ये वाला परचेज किया था तो मैं ये वाला आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको मोबीलाइफ का और भी कोई परचेज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, बस कंपनी आप देखना मोबीलाइफ की हो तो बढ़िया रहेगा। और इस कूलर की मैं अगर आपको बता दूं तो इसमें भी वही
ही मैग्नेटिक शीट रहती है, आपको उसे अपने डिवाइस पर लगाना है और फिर ये जो कूलर है वो आपके डिवाइस पर जो है वो अटैच हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ तो सही तरीका क्या है यूज करने का, कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको डायरेक्ट आपने लगाया कूलर और डायरेक्ट गेम खेलना चालू कर दिया। नहीं, आपको कूलर को ऑन करना है और डिवाइस पर लगा देना है, थोड़ी देर डिवाइस को बंद रखना है 5-10 मिनट, उसके बाद डिवाइस आपका ठंडा हो जाए उसके बाद से आपको गेम खेलना स्टार्ट करना है। और फिर जो है आपका जो डिवाइस है वो हीट नहीं करेगा। आपको कभी ये नहीं करना है कि आपने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद आप कूलर लगा रहे हो, जिससे कि वो ना उसे ठंडा कर पा रहा है, ना जो है वो आपको उतना इफेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, जब भी आप कूलर यूज करोगे तो आपका जो गेम प्ले वो थोड़ा सा इम्प्रूव मतलब गड़बड़ हो जाएगा, आपको थोड़ा हैवी लगेगा फोन, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी फिर वो आपका जो हाथ में जो है वो आपके एकदम बैठने लगेगा, फिर जो है आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो पहले जब आप थोड़ा सा बहुत खेलोगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो ये थे कुछ गेमिंग कूलर जो मैंने अपने मेरे हिसाब से अच्छे थे, आप इसे परचेज कर सकते हो। और जो एंड वाला लास्ट वाला मैंने जो बताया मोबी लाइफ का, वो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ, इस वजह से आपको अगर उसे परचेज करना हो तो आप कर सकते हो। आईपैड वगैरह पे वो सब चलेगा। अगर आप आईपैड के लिए कोई कूलर यूज करो तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो मैग्नेटिक हो, ताकि मैग्नेटिक शीट से वो अटैच हो जाए, क्योंकि आईपैड में उतनी लंबी स्टिक्स नहीं रहती हैं उसे वो ग्रैब करने के लिए। इस वजह से अगर आपको आईपैड के लिए चाहिए तो आप मैग्नेटिक जरूर देखना। और जो मैंने जो सेकंड नंबर पे स्पिन बॉट का बताया था वो भी मैग्नेटिक कूलर था, आप उसे भी परचेज कर सकते हो आईपैड के लिए। बाकी नंबर 1 पे जो मेरे लिए कूलर है वो है मोबी लाइफ का, तो वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए। और बाकी कूलर भी आप ले सकते हो, बाकी मोबी लाइफ मेरे लिए सबसे बेस्ट था, वो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।